जैसे हमारे वेद है, पुराण है और उपनिषद है, इन तीनों में क्या अंतर है? 27 बार ये चारों युग बीत चुके हैं। ये 28वीं चतुर्युगी है। 28वीं चतुर्युगी में भी ये कलयुग है कि द्रौपदी के 5 पुत्रों को अविवाहित क्यों मरना पड़ा। द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी क्यों हुई। हम बात कर रहे हैं जैसे 4 वेद हैं, 18 पुराण हैं, 108 उपनिषद हैं, 2 हमारे महाकाव्य हैं सनातन धर्म में। उसके बावजूद हमने ये देखा है कि गीता को सबसे बड़ा ग्रंथ माना जाता है। जो मूर्ति पूजा है उसके पक्ष में कोई भी मंत्र जो है इन 4 वेदों में नहीं है। तो क्या ये सच है? अगर ये सच है तो ये मूर्ति पूजा का जो चलन है सनातन धर्म में, ये कब से चलता आ रहा है? विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। भगवान ने अगर मनुष्य का अवतार लिया तो विप्रधेनु सुर संत हित। विप्र माने ब्राह्मण, धेनु माने गाय, सुर माने देवता, संत माने महात्मा। इन लोगों की रक्षा के लिए भगवान ने इस पृथ्वी पर अवतार धारण किया। उन्हीं अवतारों को आज हम मूर्ति मान करके भगवान को नारायण के रूप में श्री राम आए, नारायण के रूप में श्री कृष्ण आए, इन्हीं को भगवान मान करके इनकी पूजा हम करते हैं। कि अभी मेरा 50वां यज्ञ मंडी शहर में होना है, उसमें 700 ब्राह्मण कोटि रुद्र महायज्ञ को संपन्न करेंगे, जो कि आगामी 12 मार्च 2023 से होना है। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आज की स्पेशल रिपोर्ट में। मैं आपको बताऊं कि आज की हमारी रिपोर्ट बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि आज की जो रिपोर्ट है वो हमारे सनातन धर्म पर है। और आप सबके लिए सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है, दर्शकों के लिए, क्या आप सब जानते हैं कि हमारे सनातन धर्म में 4 वेद हैं, 18 पुराण हैं और 2 महाकाव्य रामायण और महाभारत और 108 उपनिषद हैं। जो जानते थे इस बारे में वो लोग कमेंट करके बताएंगे, और जो नहीं जानते हैं वो भी कमेंट करके बताएंगे। और आज इसी के बारे में हम जानकारी लेंगे। और मैं आपको बताऊं कि मेरे साथ आप देख रहे होंगे, मेरे साथ बैठे हैं यज्ञ रतन आचार्य श्री नित्यानंद सेमवाल जी। और सबसे पहले पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस कार्यक्रम में। और मैं आपको बता दूं पंडित जी के बारे में, ये उत्तराखंड देहरादून से बिलोंग करते हैं और साथ ही इन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से आचार्य किया है और संस्कृत महाविद्यालय देहरादून से शास्त्री की है। और अगर देखा जाए तो मूलतः ये वैसे बद्रीनाथ से बिलोंग करते हैं, लेकिन अभी वर्तमान में ये देहरादून में रहते हैं। और साथ ही साथ उत्तराखंड ब्राह्मण सभा के द्वारा 2019 में इन्हें यज्ञ रतन का पुरस्कार दिया गया है और उत्तराखंड सरकार के द्वारा ग्रीन अवार्ड से भी इनको नवाजा गया है 2020 में। तो आज बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें हम जानेंगे अपने सनातन धर्म के बारे में और बहुत सारी बातें इनसे करेंगे। और सबसे पहले पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। और बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं भी सभी दर्शकों को आज ही सनातन के बारे में जो बताने जा रहा हूँ, उसके लिए सभी को का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। मेरा सबसे पहला आपसे ये प्रश्न है कि जैसे हमारे वेद है, पुराण है और उपनिषद है, इन तीनों में क्या अंतर है? वेद हमारे जीवन के उन ग्रंथों को कहा गया है जो मनुष्य के आध्यात्मिक और कर्म करने की शैली और हमारे जीवन की व्यवस्थाओं को अपने आप में एक उससे पूर्णतः शिक्षा प्रदान करते हैं। यज्ञ करने के नियम, यज्ञ करने की शैली, उसका विधान, और जैसे ऋग्वेद के द्वारा मंत्रों का उच्चारण, यजुर्वेद के द्वारा यज्ञ करने का विधान, सामवेद के द्वारा गायन करने का विधान, अथर्ववेद के द्वारा अनन्य मंत्रों के द्वारा भगवान की स्तुति की गई है। इसे वेद कहा जाता है। और वह वेद, जिन वेदों के द्वारा समस्त संसार में परमात्मा की कृपा अवतरित हो रही है और उन बड़े बड़े यज्ञों को करने का विधान जिनमें बताया गया है, उन्हें हम वेद कहते हैं। और वेद पढ़ने से, वेद का उच्चारण करने से मनुष्य की बुद्धि शुद्ध होती है और हमारे देश में, हमारे समाज में सनातन धर्म का आविर्भाव होता है।
आपने वेद के बारे में बताया, तो अब पुराणों की बात की जाए। अब पुराण हम इसलिए क्योंकि हमारे व्यास जी ने, वैसे तो आज जिस युग में हम रह रहे हैं उसे हम कहेंगे कलयुग, और हमारे शास्त्रों के अनुसार ये 28वीं चतुर्युगी है। 27 बार ये चारों युग बीत चुके हैं। ये 28वीं चतुर्युगी है। 28वीं चतुर्युगी में भी ये कलयुग है। और इस कलयुग में जो व्यास जी हुए हैं, उन व्यास जी ने पुराणों को लिख करके, और इन पुराणों का मतलब है कि ये पुराने हैं। किसी जब ऐसा समय ये कलयुग आरंभ हुआ, ये पुराण लिखे गए, लेकिन उन पुराणों के द्वारा जो बात बताई गई है वो आज भी हमारे जीवन में सदाचार, विवेक, ज्ञान, बुद्धि, इन चीज़ों की वृद्धि करती है और हमें सही मायने में मनुष्यत्व की शिक्षा देती है। और मानवता और प्रेम, सहृदय, करुणा, दया, परोपकार, सत्य, व्रत, जप, नियम, इन सब की शिक्षा इन पुराणों के द्वारा दी जाती है। हम जीवन में कैसे रहें, कैसे चलें, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये व्यवस्था पुराणों के द्वारा ही प्राप्त हो सकती है। इसलिए इन पुराणों को हम हमेशा, इन पुराणों की कथा को श्रवण करने वाले लोग इन नियमों का पालन भी करते हैं और उन्हें इन पालन करने में एक सहायता मिलती है कथाएं सुनने से। इसलिए हर मनुष्य को समाज में पुराणों का श्रवण करके ही जीने की सही दिशा और दशा मिल सकती है। दूसरी बात यह है कि ये महाकाव्य रामायण और महाभारत, वैसे तो महाभारत को व्यास जी ने 5वें वेद की संज्ञा दी है, ताकि ये महाभारत में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जिन्हें बहुत सारे पुराणों में जिसका व्याख्यान किया गया है। जैसे आजकल हम मार्कंडेय पुराण के कथा सुना रहे हैं, तो उसमें भी जैमिनी ऋषि ने मार्कंडेय जी से ये पूछा था कि द्रौपदी के 5 पुत्रों को अविवाहित क्यों मरना पड़ा, द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी क्यों हुई, और भगवान निर्गुण ब्रह्म होते हुए भी सगुण रूप में भगवान यहाँ अवतार क्यों लिया। इसीलिए इसी की व्याख्या मार्कंडेय पुराण में की गई है। तो ऐसे ही बहुत सारे महाभारत में ऐसे प्रश्न हैं जिनका बड़ा विस्तार और पुराणों में किया गया है। इसलिए महाभारत को व्यास जी ने 5वें वेद की संज्ञा दी है। और फिर कहते हैं रामायण। रामायण एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें मनुष्य के जीवन में जन्म से लेकर के और पूरे जीवन काल में ये बताया गया है, भाई को भाई के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, बेटे को माँ के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, माँ को अपनी संतान के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, पति और पत्नी को अपने जीवन काल में किस तरह से एक दूसरे पर प्रेम करना चाहिए या सद्भाव रखना चाहिए, और मनुष्य को जीवन में अपने आदर्शों के लिए, अपने पद के लिए किन मर्यादाओं का पालन करना चाहिए, ये रामायण सिखा रही है। और उपनिषदों में छोटे छोटे संदर्भों के द्वारा, व्याख्यान के द्वारा, उदाहरण के द्वारा हमारे ऋषि मुनियों ने हमें जीवन के जीने की कला का निस्तारण किया है कि मनुष्य को कहीं कोई अड़चन आए, कोई रुकावट आए, वहाँ उसे कौन से नियम का वहाँ पालन करना चाहिए। उसके अलावा भी ब्राह्मणों के बहुत सारे ग्रंथ हैं। उपनिषद के अलावा शतपथ है, ऐत्रेय है, दर्शन है, वेद है, मीमांसा है, शास्त्र हैं। इन सब चीज़ों में केवल एक बात बताई है कि जहाँ मनुष्य को जीने में या विधान में या हमारे कर्म करने में कोई परेशानी हो, तो हमारे ऋषियों ने उपनिषदों को बनाया है। उन उपनिषदों को पढ़ करके हम सही रूप से अपने जीवन का सही रास्ता चुन सकें, ये उपनिषदों में लिखा है। मेरा अगला सवाल आपसे, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, जैसे 4 वेद हैं, 18 पुराण हैं, 108 उपनिषद हैं, 2 हमारे महाकाव्य हैं सनातन धर्म में। उसके बावजूद हमने ये देखा है कि गीता को सबसे बड़ा ग्रंथ माना जाता है। और दर्शकों, आपने भी देखा होगा कि जैसे कोर्ट की मैं बात करूं, तो जैसे हम कोर्ट जाते हैं तो वहाँ पर भी कुछ भी जैसे बात कहनी होती है तो पहले बोल दिया जाता है कि गीता पर हाथ रख के कसम खाइए। तो ऐसा क्यों है, गीता को ही क्यों माना जाता है? गीता इसलिए सर्वश्रेष्ठ ग्रंथों में है
क्योंकि वैसे इसके पीछे बहुत लंबी एक कथा है, वो ज़्यादा तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि एक बार श्री अर्जुन जी का और हनुमान जी का आपस में जो है युद्ध हुआ। युद्ध भी नहीं कह सकते, एक तरह से एक बात हुई कि अर्जुन हनुमान जी की मैया अंजना के कदली वन में जाकर के पुष्प चयन कर रहे थे। तो हनुमान जी ने उन्हें रोका। उन्होंने कहा तुम्हारे आराध्य कौन है? कहने लगे भगवान कृष्ण हैं। भगवान कृष्ण आराध्य हैं, ऐसा सोच करके हनुमान जी ने कहा तुम अपने भगवान को बहुत बड़ा मानते हो? अर्जुन ने कहा बिल्कुल, मेरे परमात्मा तो मधुसूदन है। तो हनुमान जी ने कहा मेरे प्रभु भी श्री राम हैं। तो हनुमान जी कहने लगे मेरे प्रभु श्री राम हैं। अर्जुन कहने लगे अगर तुम्हारे प्रभु श्री राम हैं तो उन्होंने इतना बड़ा नल नील के द्वारा इतना बड़ा पुल क्यों बनवाया? वो एक बाण से भी तो पुल बना सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं। भगवान को पता था कितने बड़े बड़े जो है बानरों ने, शक्तिशाली हनुमान जी ने उसे पार करना है, सो उन्होंने नल नील के द्वारा पुल बनवाया। लेकिन इसी वार्तालाप में आगे आता है कि अर्जुन शर्त हार गए और उन्होंने अग्नि की समाधि लेने की प्रतिज्ञा कर ली। सो भगवान कृष्ण वहाँ पर प्रकट हुए, अपने भक्त अर्जुन को बचाया और पुनः अर्जुन ने पुल बनाया और श्री हनुमान जी उस पुल को नहीं तोड़ सके। सो फिर भगवान ने कहा हनुमान अब तुम शर्त हारे हो, सो इसलिए जब हम कहें तो आपको आना पड़ेगा। भगवान अर्जुन को लेके महाभारत के युद्ध में हनुमान जी के पास गए और हनुमान जी से कहा कि हमारे साथ महाभारत के युद्ध में चलो। हनुमान जी ने कहा जहाँ सत्संग नहीं होता मैं वहाँ कभी नहीं जाता। तो भगवान ने कहा हनुमान तुम हमारे रथ की ध्वजा में बैठो और मैं वहाँ पर तुम्हें सत्संग सुनाऊंगा। तो कहने का मतलब यह है कि अर्जुन के मोह का तो बहाना था, भगवान ने हनुमान जी को सत्संग सुनाना था। सो भगवान के श्री मुख से जिस सुंदर ग्रंथ की जो है उनके वक्तव्य के द्वारा जिस ग्रंथ को आज हम गीता जी कहते हैं, वो श्री हनुमान जी को और अर्जुन को सुनाई हुई कथा और जो भगवान के श्रीमुख से विनिर्गत हुई निकले हुए शब्द हैं, वो आज हमारे इस सनातन में सबसे बड़े ग्रंथ के रूप में प्रतिपादित किए गए हैं। ऐसा कोई सा ग्रंथ नहीं है जो भगवान ने स्वयं कहा हो। इसलिए सनातन में गीता जी को सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ कहा है और वो उसमें साक्षात परमात्मा श्री कृष्ण का निवास है। और जैसे अभी इस प्रश्न से पहले पंडित जी ने बताया था कि आजकल ये अग्नि पुराण और मार्कंडेय पुराण की कथा का पाठ कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर आर.के. पुरी फिलिंग स्टेशन में ये जो कार्यक्रम है ये चल रहा है, तो आप लोग वहां पर आकर इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। और ये जो कार्यक्रम है यह जो ओनर हैं कुणाल पुरी और सुनीता पुरी जी, उनके द्वारा करवाया जा रहा है। तो पंडित जी अगले सवाल पे आते हैं। जैसे सनातन धर्म में 4 वेदों को बहुत महत्वपूर्ण इकाई माना जाता है, लेकिन अगर बात की जाए मूर्ति पूजा की तो लोगों का कहना भी है और ये देखा भी जाता है कि जो मूर्ति पूजा है उसके पक्ष में कोई भी मंत्र जो है इन 4 वेदों में नहीं है। तो क्या ये सच है? अगर ये सच है तो ये मूर्ति पूजा का जो चलन है सनातन धर्म में, ये कब से चलता आ रहा है? सबसे पहली बात तो यह है कि सनातन में जो हमारे वेद कह रहे हैं वो वेद ने भगवान को माना है और उन्हीं पे अपनी सारी श्रुतियाँ, सारी सुक्तियाँ, सारे श्लोक केवल भगवान पे लिखे हैं। और भगवान को उन्होंने ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र, चंद्र, कुबेर, सूर्य ये नहीं माना है। उन्होंने कहा जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, जो पुरुष है, जो सारे संसार को चलाता है, जो प्रकृति से आबद्ध है, वो परमात्मा है। अब परमात्मा का कोई रूप, रंग, आकार नहीं है। यहाँ तक कि तुलसीदास जी ने तो रामचरितमानस में लिखा है कि बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, बिनु आनन समता रस भोगी, बिनु बानी बक्ता बड़ जोगी। भगवान बिना पैरों के चलता है, बिना कानों के सुनता है, बिना मुख के सारे रसों का भोग करता है, बिना वाणी के सारी बातों को बोल देता है। लेकिन इस आध्यात्म को, इस व्यवस्था को बहुत लंबे समय तक चलाना संभव नहीं हुआ, क्योंकि इस कलिकाल में मनुष्य की अल्प आयु, थोड़ी आयु है। सतयुग में 4000 वर्ष
त्रेता में 3000 वर्ष, द्वापर में 2000 वर्ष और कलयुग में 100 वर्ष भी पूरे नहीं। इसलिए उस भगवान ने रामचरितमानस में भगवान ने कहा है, तुलसीदास जी कहते हैं भगवान ने अवतार क्यों लिया, भगवान सगुण रूप में क्यों आए, वो तो निर्गुण ब्रह्म है, तो सगुण क्यों रूप में क्यों आए? इसलिए आए क्योंकि स्वयं उन्होंने लिखा है कि विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। भगवान ने अगर मनुष्य का अवतार लिया तो विप्रधेनु सुर संत हित, विप्र माने ब्राह्मण, धेनु माने गाय, सुर माने देवता, संत माने महात्मा। इन लोगों की रक्षा के लिए भगवान ने इस पृथ्वी पर अवतार धारण किया। उन्हीं अवतारों को आज हम मूर्ति मान करके भगवान को नारायण के रूप में श्री राम आए, नारायण के रूप में श्री कृष्ण आए, इन्हीं को भगवान मान करके इनकी पूजा हम करते हैं। और जब मनुष्य के पास समय कम है, तपस्या में रह करके वो मन के अंदर परमात्मा को नहीं देख सकता, इसलिए उसने इसका एक छोटा विकल्प निकाला कि भगवान की मूर्ति बनाओ, थोड़ी देर बैठ करके उनसे नज़रें मिला करके उनके श्री चरणों में पड़ करके हम अपने अपराध को क्षमा कराएं, और भगवान कर भी देते हैं। क्योंकि कलिकाल में केवल भगवान के सामने बैठ करके अगर उसका नाम भी ले लो तो मनुष्य मुक्त हो जाता है। और वैसे भी पंडित जी देखा गया कि जो हम लोग जो इंसान हैं उसमें जो सेंस जैसे इंद्रियां हैं हमारी, तो जो नज़रें हैं उनको ज़्यादा माना जाता है, क्योंकि वही वाले नज़रों और घोड़ों को पकड़ा नहीं जा सकता है और नज़रें टिकाने के लिए और ध्यान लगाने के लिए मूर्तियों का जो आविष्कार किया गया। अजय, अगर सवालों की बात की जाए सनातन धर्म में, तो मुझे लगता है पंडित जी आपसे सवाल तो मेरे ख़त्म ही नहीं होंगे, और मुझे लगता है कि अपने सनातन धर्म के आयामों को जानने के लिए और आप लोगों को बताने के लिए मुझे एक सीरीज शुरू करनी चाहिए। आप लोगों का क्या कहना है दर्शकों, ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइएगा। और आगे आते हैं पंडित जी, जैसे 18 पुराणों पे आते हैं, तो जैसे डॉक्टर आर के पुरी फिलिंग स्टेशन के ओनर हैं कुणाल पुरी जी और सुनीता पुरी जी, उन्होंने प्रण लिया है कि वो 18 पुराण करवाएंगे। भगवत पुराण तो सभी करवाते हैं, तो आप कितने समय से इनको जानते हैं? और लगभग जहाँ तक हमने सुना है आप हर साल यहाँ पर आते हैं और हर साल पुराण की जो कथा है, पुराणों की जो कथा है वो यहाँ पे करते हैं। और अब की बार 8वां और 9वां पुराण, अग्नि पुराण और मार्कंडेय पुराण जो है वो यहाँ पर कथा करवाई जा रही है। तो आप कुणाल पुरी या सुनीता पुरी जी के बारे में बताएं कि कब से जानते हैं और कैसे आप इनसे जुड़े हैं? लगभग 10 वर्ष पहले ये लोग मुझे मिले थे, और जब ये मिले तो मुझे ऐसा लगा कि इन लोगों के अंदर कहीं ना कहीं आध्यात्म का प्रवाह है, और हमारे समाज में भगवान भी किन्हीं मनुष्यों को चुन करके इस पृथ्वी पर भेजता है जिनके कर्म करने से समाज का कल्याण हो सकता है, जिनकी व्यवस्था को चलाने से हमारे सनातन धर्म को जीवित रखा जा सकता है। जो लोग आध्यात्म के द्वारा, त्याग के द्वारा, भक्ति के द्वारा हमारे सनातन को जीवित रखने में सक्षम रहते हैं, ऐसे लोगों को मैं मिल करके उन्हें ये आगे बढ़ने का अवसर प्रदान कर, भगवान भी अवसर प्रदान करते हैं, हम तो क्या करते हैं, परमात्मा करते हैं, लेकिन हमारा प्रयास रहता है हर आदमी सनातन से जुड़े। आज हमारे समाज में जितनी बुराइयां हैं, आज हमारे समाज में जो हम देखते हैं कि धीरे धीरे हमारा सनातन लुप्त प्राय हो रहा है, धीरे धीरे लोग इसे छोड़ते भी जा रहे हैं। हम देखते हैं कि विदेशों में, कनाडा में, यूएस में, ब्रिटेन में, थाईलैंड में इस धर्म को, हमारे सनातन को बहुत लोग मानते हैं और वो बड़ा इसे प्रेम करते हैं। अभी मैंने एक जगह सुना था कि यूएस में लोग गायें पालते हैं, और जो लोग, जिनका बीपी हाई होता है, जिनका ब्लड प्रेशर ऊपर होता है, वो लोग गाय के गले से लग जाते हैं, और गाय के गले से लग करके उनका बीपी जो है संतुलन में आ जाता है बिना दवाई लिए हुए। तो ऐसे हमारे सनातन में गऊ को गाय माता इसीलिए तो कहते हैं। तो लेकिन ये धीरे धीरे हमारे सनातन से हटता जा रहा है। सो हमने विचार किया कि इस सनातन को आगे बढ़ाने के लिए सबसे बड़ी चीज़ है यज्ञ और कथाएं। यज्ञ करने से समाज में प्रदूषण जितना भी होता है, उस प्रदूषण को शुद्ध करने के लिए यज्ञों की आवश्यकता है, क्योंकि वैज्ञानिकों का मानना है एक बूंद देसी घी को अगर अग्नि में डाला जाए तो 1 क्विंटल वायु शुद्ध होती है।
इस कारण से विचार करते हुए अगर हमारे समाज में ये व्यवस्था चलती रहेगी तो पॉल्यूशन तो अपने आप ही कम होगा। और इस एक कारण इसका एक वैज्ञानिक लाभ भी और आध्यात्मिक लाभ ये है कि हमारा समाज एक जगह एकत्र होता है, सनातन के बारे में जानता है, समाज की कुरीतियों को दूर करने में वो समर्थ हो जाता है और हमारी एकता, अखंडता और एकजुटता भी रहती है। तो इसके कई कारण हैं कि इसलिए ये बात मैंने इनमें देखी कि इस मंडी शहर में अगर कुछ हो सकता है, ये तो छोटी काशी है, भगवान शंकर की पांडवों के द्वारा बसाया हुआ मांडव्य नगर है। हमने सोचा यहाँ पर ऐसी सत्संग का और सनातन का आविष्कार किया जाए, आगे बढ़ाया जाए, उसे परपुष्पित किया जाए, पल्लवित किया जाए, ताकि इन लोगों के सहयोग से हमारा समाज सनातन के मूल रूप से बंध जाए। तब से लेकर के आज तक लगातार हर वर्ष पुराणों की कथा होती है, सत्संग होता है और इसी प्रकार से ये 18 पुराण यहाँ संपन्न होने हैं। हर वर्ष 1 या 2 पुराण अवश्य हुआ करेंगे। तो ये बात अभी आपके बारे में जानना चाहूँगी मैं कि जैसे आपको यज्ञ रत्न से भी नवाजा गया है और अभी आपके बारे में चर्चा हो रही थी, तो उसमें मैंने जाना कि आप एक महीने लंबे आयोजन करवाते हैं। तो क्या वजह है आपके इन आयोजनों को करवाने की, क्या सोच के आप करवाते हैं, और उस बारे में बताइए। देखिए, मैं एक दोहे को बार बार पढ़ता हूँ कि जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो इसलिए हमारा मानना यह है कि आज हमारे धर्म, मैं तो कहता हूँ कि जिसके पास कोई धर्म नहीं है वो जीवित नहीं, मुर्दे के समान है। इसलिए हमारा धर्म जीवित रहेगा, हमारा समाज जीवित रहेगा, हमारा समाज जीवित रहेगा, हमारा देश जीवंत रहेगा, हमारा भारत विश्व गुरु बनेगा। इस सनातन के द्वारा योग, मोक्ष, हमारे भगवान कृष्ण ने गीता में कहा योगक्षेमम वहाम्यहम्। तो योग के द्वारा, क्षेम, सुख, शांति के द्वारा और यज्ञों के द्वारा हमारे समाज में सुधार होता है। मैं अक्सर करके देखता हूँ, मेरे यज्ञों में कई हज़ार लोगों की भीड़ लगती है और वो लोग इसलिए आते हैं, वो ये देखने के लिए आते हैं कि एक ब्राह्मण होकर के मैं इतने बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन करता हूँ और सभी लोगों से सहयोग की अपेक्षा भी रखता हूँ कि सभी लोग सहयोग करें, अन्यथा हमें तो संकल्पबद्ध हैं कि हम ये करेंगे ही करेंगे। हमें समाज को सुधारना है, समाज में सनातन की वृद्धि करनी है और लोगों को सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हमने ये संकल्प लिया है कि हम समाज को सुखी करने के लिए पूरा जीवन समाज की जो है भलाई में लगाएंगे। इसीलिए हम इतने लंबे लंबे आयोजन करते हैं ताकि लोग सीखें, समझें और इसमें हम सफल भी हुए हैं। हमने बद्रीनाथ से लेकर के शारदा पीठ से लेकर के ये जो है ज्योतिर्पीठ से लेकर के शारदा पीठ तक, ज्योतिष पीठ कहते हैं बद्रीनाथ को और शारदा पीठ कहते हैं गुजरात को, द्वारिका जी को। तो हम ज्योतिष पीठ से लेकर के शारदा पीठ तक यज्ञ करते हुए चले गए और हम करने में सफल भी हुए। बहुत सारे लोग हमारे साथ गए, उन्होंने बड़ी सलाह भी दी है। इस कारण से आज हमारी व्यवस्था सनातन धर्म के उत्थान के लिए लगातार हम प्रयासरत हैं। वैसे तो मूलतः मैं बद्रीनाथ का ही रहने वाला हूँ, आजकल देहरादून में रहता हूँ। हमने देहरादून से लेकर के भारत के समस्त भागों में हमने इस सनातन को उत्थान करने के लिए इन यज्ञों का आरंभ किया। यज्ञात जायते वृष्टि, यज्ञ से वृष्टि होती है, वृष्टि से अन्न होता है, अन्न से जीवन चलता है और इसी जीवन में अध्यात्म अगर आ जाए तो ये जो है ये सोने का सोना हो जाता है, सोने में कुंदन बन जाता है। ये कारण। और अभी तक आप कितने यज्ञ करवा चुके हैं? अभी तक यज्ञों की श्रृंखला में अगर मैं बड़े विस्तृत यज्ञों के बारे में चर्चा करूं तो मैंने जितने यज्ञ किए उसमें 45 यज्ञ मेरे पूर्ण हो चुके हैं, जो मैंने सब तीर्थों में कराए हैं। हरिद्वार, ऋषिकेश, मसूरी, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, वृंदावन, इलाहाबाद, द्वारिकाधीश
पशुपतिनाथ नेपाल में और बहुत सारी जगहों पे यज्ञ कराए हैं। ऐसे इन यज्ञों को करने से हमें समाज में बहुत सारा अच्छा कुछ देखने को मिला, अच्छे लोगों से मिलने को मिला, अच्छे ब्राह्मणों से मिलने को मिला, अच्छे अच्छे विद्वानों से मिलना हुआ हमारा, और बड़े बड़े संत महात्माओं के सानिध्य में रह करके हमारे जीवन का भी विकास हुआ। और इसी प्रकार से अगर हमारा जीवन विकास की ओर उन्मुख रहेगा, समाज बनेगा, देश बनेगा और हम सारी दुनिया में विश्व गुरु के रूप में हमारा देश उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ेगा। तो ये मेरे जीवन की परिकल्पना है और मैं चाहता हूँ कि अभी मेरा 50वां यज्ञ मंडी शहर में होना है, उसमें 700 ब्राह्मण कोटि रुद्र महायज्ञ को संपन्न करेंगे, जो कि आगामी 12 मार्च 2023 से होना है। उसे इतने ब्राह्मण संपन्न करेंगे। 51 कुंडों के द्वारा और 51 वेदियों के द्वारा वो महायज्ञ संपन्न होगा। वो 9 दिनों तक चलेगा और उसके बाद उन्हीं यज्ञों में हमारा 100वां यज्ञ हरिद्वार में होगा, जिसमें 51,000 ब्राह्मण उस यज्ञ को संपन्न कराएंगे 25 दिनों में, और वो होगा कोटि चंडी महायज्ञ। तो ऐसे यज्ञों को करने की परिकल्पना और व्यवस्था हम अपने जीवन में संजोए हुए हूँ। परमात्मा का आशीर्वाद और भगवान की कृपा, सभी लोगों का सहयोग और सभी के आशीर्वाद से हमारे ये यज्ञ निरंतर चलते रहेंगे और पूर्ण होते रहेंगे। तो दर्शकों, जैसे अभी पंडित जी ने बताया कि 12 मार्च से मंडी में महायज्ञ होगा और मुझे लगता है कि मंडी वासियों के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि इतना बड़ा जो यज्ञ है हमारे मंडी में होगा। 12 मार्च से ये शुरू होगा और 9 दिनों का बताया आपने, 9 दिनों तक ये यज्ञ चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। और दर्शकों, ये थी हमारी आज की खास रिपोर्ट सनातन धर्म पे, जिसमें हमने अपने 4 वेद, 18 पुराण, 2 महाकाव्य और 108 उपनिषदों पर बात की और बहुत अहम जानकारी आज हमें मिली है यज्ञ रत्न आचार्य श्री नित्यानंद सेमवाल जी से। और कैसी लगी आपको ये रिपोर्ट, आपने कमेंट करके हमें ज़रूर बताना है और इस रिपोर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। पोलस्टार हिमाचल के साथ जुड़ने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। फेसबुक पर पोलस्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।